बच्चे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि कल मैंने 2 वीडियो डाल चुका था। जो जो नहीं देखा है, हिंदी पूरा कवर है, हिंदी बचित्रमय असम, हिंदी मेन बुक, दोनों डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया जाएगा। आराम से विजिट करके वहाँ पे देखना है। एग्ज़ाम्स नियरली है, बहुत करीब में है, इसलिए मैं अब की बार मैं पूरा बुक को कवर कर रहा हूँ। मतलब एक वीडियो पूरा बुक कवर कर रहा है। आपको आधा घंटा पैशन लेके बैठना है, ध्यान से पेन कॉपी बुक लेके बैठना है और अपना काम कर जाना है, और बिल्कुल वही आएगा जो दिया जा रहा है। इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम है। इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है, चाहे आसामिस मीडियम हो, ठीक है। तो অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেখেতে বেছিভাগ প্ৰব্লেম ফেচ কৰে আৰু ইমান টাফ নিদিয়ে एग्जामिनर इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं देता है, इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं देता है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन देता है। वो पूछता है, जानना चाहता है कि आपने बुक को पढ़े हैं कि नहीं, और बहुत बेसिक क्वेश्चन को उठाता है। तो कहते बहुत बेसिक क्वेश्चन दिए, देने का लेंचो की आखा कोड़ी ले एने का क्वेश्चन, लेंचोर घर टू कोत, बहुत अच्छा, लेंचो की खेती कोड़ी ले, ऐसा करके बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर। सो हम सिंपल क्वेश्चन भी फोकस करेंगे, और जो थोड़ा सा मीनिंग वाइज क्वेश्चन रहता है तो उसको भी फोकस करेंगे। और मैं पूरा बुक यहाँ पे नेल्सन मंडेला, लेंचो, सब कुछ टी फ्रॉम असम, ओवरऑल सब कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट वाज द ओनली होप लिफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली। तो वो आशा किया था कि भगवान से उससे कुछ मदद मिल जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी, हेल्प फ्रॉम गॉड। और जो भी आप MCQ पढ़िएगा ना, उसको अंडरस्टैंडिंग बेस पढ़िए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या मांग रहा है। ये नहीं कि याद करना है, याद करने वाला तो बहुत रहता है, ये रट्टा विद्या यहाँ पे काम नहीं आता है। MCQ बस आपको अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। आप देखे होंगे प्री फाइनल का जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्जामिनर कितना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, आपको जज किया था कि आपने बुक को अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट्स। इसमें किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है, नेचर और ह्यूमन की, हाँ बात सही है। प्रकृति के बीच में और मानव के बीच में क्या संबंध है। कॉन्फ्लिक्ट एमोंग ह्यूमंस, केवल कॉन्फ्लिक्ट्स की, ये भी है। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन गॉड एंड नेचर, तो यहाँ पे A and B राइट आंसर है। व्हाट आर रेनड्रॉप्स लाइक, रेनड्रॉप्स लाइक, तो ऑप्शन नंबर A, ये वाला नहीं चाहिए तो हम इसको छोड़ेंगे। हम कह देता हूँ कि मैं यहाँ से भी सिलेक्शन करूँगा, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन को हम फोकस नहीं करेंगे। व्हाट वाज द रीजन ऑफ लेंचो सेटिस्फाइड, ये बहुत अच्छा है। लेंचो सेटिस्फाइड क्यों था, वो मतलब, तो लेंचो सेटिस्फाइड होने का कारण था कि सोचा था बहुत बारिश होगी, उसकी फसल अच्छी होगी, हेवी रेन। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने क्या आशा किया था। ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉन, कि एक अच्छी सी बारिश आएगी और उसकी फसल अच्छा होगा। वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड, फिर से क्वेश्चन, सही क्वेश्चन को उठा के दिया गया है। क्वेश्चन इस टाइप के बनाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन को इस तरह से लिखा गया है। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ रीफ क्रॉन विथ फ्लावर्स, वो पूछा वाई, अभी वाई पूछा है, क्यों लेंचो सेटिस्फाइड हुआ था, यहाँ पे होने की बात की जा रही है। तो देखा था लेंचो ने अपने खेत में जब मकई थी, यानी मक्का था, यानी कॉर्न था, उसके ऊपर फ्लावर आ चुके थे, फूल लग चुका था, तो उसको बहुत खुशी हुई कि अब फल आने वाला है, मेरा जो मेहनत वो कामयाब हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बुक जो भी पढ़ रहे हैं, उस बुक के ऑथर्स को ज़रूर, उस चैप्टर के ऑथर्स को ज़रूर जान ले। जिस तरह लेटर टू गॉड जो है, उसका ऑथर्स कौन है, G.L. फ्यून्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इस पर नेगलेक्ट नहीं कर सकते। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, कई बार एग्जाम में आया है, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन ही एग्जाम में देगा, तो हम इसको, ठीक है, लो हिल में था। व्हाट वाज लेंचो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज कॉर्नफील्ड, वो क्या एक्सपेक्ट किया था कि गुड हार्वेस्ट, अच्छी सी खेती होगी, है कि नहीं, उसकी गरीबी दूर होगी, इस तरह की आशा उसने किया था। व्हाट टुक लेंचो एट ए ब्लो, तो ये हिल स्टोन्स, ठीक है, ये भी चाहिए। व्हाट डू न्यू सिल्वर कॉइन्स मीन्स इन द लेसन, ये चैप्टर के अनुसार न्यू सिल्वर कॉइन्स का मतलब पूछा है। तो बिग रेन ड्रॉप्स जो होता है, बारिश की बड़ी बूंदे, उसको सिल्वर कॉइन्स के द्वारा तुलना किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और आया भी है। ये नहीं चाहिए, आप इसको आराम से छोड़ सकते हैं।
ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ था, व्हाट स्पॉइल्स लेंचोस ड्रीम हिलस्टॉर्म। एक ही क्वेश्चन को देखिए कई टाइप से एग्जामिनर लिखता है, कई तरह से दिया जाता है और आपको लगेगा कि ये तो मैं पढ़ा नहीं हूँ। द फील्ड लुक अस इफ वी आर डैश कवर। ऐसा लग रहा था कि जो उसका फील्ड था, खेत था, वो नमक से कवर्ड हो चुका है, सॉल्ट होगा, नमक से कवर हो चुका है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता है। व्हाट वाज गेटिंग बैड इन चैप्टर द लेटर टू गॉड हिलस्टॉर्म। यहाँ पे बोला है ना गेटिंग बैड, एक खराब परिस्थिति को दिखाया गया है। तो जो हिलस्टॉर्म हुआ था, जो बर्फ़ की बारिशें हुई थी, उसको बताया गया है हिलस्टॉर्म। लेंचो फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड। उसका जो लेंचो का जो फील्ड था वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुका था, थोड़ा भी बचा नहीं था, पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था। लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस। वाई, क्यों वो दुखी था? क्योंकि बिकॉज कॉर्नफील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी जो यहाँ पे सैडनेस की बात की जा रही है, यानी वो उदास क्यों था कि उसकी जो फील्ड थी, उसकी जो खेत थी, हरा भरा खेत पूरा बर्बाद हो चुका था। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोकट्स का मीनिंग को पूछता है चैप्टर में, तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। ओके। लेंचो नीड्स मनी फॉर। लेंचो को पैसा क्यों चाहिए था? कि सोइंग हिज फेयर, वो फिर से अपनी खेत को मतलब खेती कर सके। लेंचो ओनली होप वाज गॉड। सिर्फ वो एक ही इंसान से मदद मांगा था, इंसान भी नहीं थे, वो भगवान से मदद मांगा था। तो इस तरह के कई क्वेश्चन हैं, मैं वही दे रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच क्रॉप, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन को कभी कभी दे देता है एग्जाम में, बहुत बार देखने को मिला। आप चैप्टर उठाइएगा, क्वेश्चन बैंक अगर उठाइएगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन बैंक सोचा था ले लूँ, लेकिन मेरे पास है, लेकिन मैं उठा नहीं सका क्योंकि अभी बहुत लेंथी हो जाता है वीडियो और बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो इतना बड़ा देखना नहीं चाहता है। तो ये कौन होगा? वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू। ये भी इंपॉर्टेंट आया था, नॉर्थ ईस्ट है। वो देख रहा था कि बारिश जो बादल आ रही थी किधर से आ रही थी, नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी। ठीक है, साउथ ईस्ट मत दे दीजिएगा। फ्रॉम द चैप्टर फाइंड द वर्ड्स सिमिलर टू द स्ट्रॉन्ग मैन। स्ट्रॉन्ग मैन का मतलब क्या हो जाता है ये जान लेता है, कई मीनिंग को एग्जामिनर जानना चाहता है। एन ऑक्स ऑफ ए मैन। वेयर डिड लेंचो कैरी द लेटर टू टाउन। टाउन में दिया था, पोस्ट ऑफिस में। व्हाट वाज लेंचो विश टू गॉड। मनी मांगा था ना। व्हाट करेंसी द लैटिन अमेरिका। ये कई बार क्वेश्चन को हाईलाइट में बना के रखा जाता है। 3 ऑप्शन देके ये दिया हुआ था। लैटिन अमेरिका में करेंसी को क्या कहा जाता है? पिसोस कहा जाता है। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन। पोस्टमास्टर ने क्या किया था लेंचो की लेटर को पढ़ने के बाद? वो डिसाइड किया था कि पैसे को कलेक्ट करके लेंचो के पास सेंड कर दिया जाए। द पोस्टमास्टर वाज ए फैट एमिएबल। मीनिंग ऑफ एमिएबल का पूछा है। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, एमिएबल। एक होता है एमिकेबल, एक होता है एमिएबल। तो एमिएबल का मीनिंग फ्रेंडली। अभी क्वेश्चन पूछा है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। मनी कितना मांगा था लेंचो? 100 बोला था, सर 100 पिसोस हमें दे दीजिए, लेकिन उसको मिला कितना था? 70। बाद बाकी पैसा के लिए वो फिर से लेटर लिखा। व्हाट इज आयरनी ऑफ इन दिस लेसन। देखो ये लेसन में आयरनी मतलब एक एट्रैक्टिव क्या बताया गया है? आयरनी। लेंचो ब्लेम द पोस्ट। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। बाउंच ऑफ क्रॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। पोस्टमास्टर रीड किया था, कौन रीड करेगा? और पोस्टमास्टर। वाई डिड पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचो लेटर। लेंचो के लेटर का जवाब देने के लिए पोस्टमास्टर ने क्यों सोचा? क्योंकि जानता था कि वो बहुत भगवान पे विश्वास करता है, उसके विश्वास को ना तोड़ा जाए। ठीक है, सी नंबर। वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज टू सीइंग द मनी इन द इन्वॉल्व। वो जो इन्वॉल्व को खोला तो वो पैसा जब 70 पिसोस मिला तो वो खुशी क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। उसको भगवान पे पूर्ण विश्वास था कि भगवान हमें धोखा नहीं दे सकते हैं। हाउ मच मनी वाज पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। पोस्टमास्टर ने बस 70 पिसोस ही अरेंज कर पाया था। आते हैं नेल्सन मंडेला की एमसीक्यू बेस पे। अब नेल्सन मंडेला पे थोड़ी सी आते हैं, यहाँ पे कवर करते हैं। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। ये कई बार एग्जाम में आया है, तो वो आप याद रखिएगा। लव नहीं होगा, सेल्फिश नहीं होगा, ये फेयर होगा, डर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहा है।
वाई इज इट ईजी टू लर्न टू लव? बिकॉज इट्स कम्स नेचुरली, ये भी है, इम्पोर्टेंट है। आई हेयर रेफर टू नेल्सन मंडेला। मैं ये देखिए, ये क्वेश्चन तो नहीं पढ़ने से होगा, ये आप छोड़ दीजिए, 3 नंबर नहीं चाहिए। तो कई क्वेश्चन नहीं चाहिए तो हम बोल दूंगा। हाँ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि एग्जाम में ज़रूरी है कि नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था। नेल्सन रोली हेल्ड मंडेला। नेक्स्ट, ऑन विच डे नेल्सन मंडेला टुक ओथ्स ए प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? कब बना था? क्वेश्चन कई बार आया हो तो 10th मई दीजिएगा। मार्च भी एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए 10 मार्च, 10 मई, 10 जून, 10 जनवरी ऐसा बनाता है, आपको 10th मई देना है, ठीक है। वाई डिड अदर नेशन रिलेशनशिप विद साउथ अफ्रीका? बिकॉज नेशनल स्ट्रगल। तो ये नहीं चाहिए, हम इसको छोड़ सकते हैं। हमें इस तरह का क्वेश्चन देखने को कम मिला था तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये भी नहीं चाहिए। 8 नंबर, इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका, ये भी नहीं चाहिए। ये जरूर लिखिएगा, ये आपको जरूर देखना है। 9 नंबर इम्पोर्टेंट है। विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नॉट मंडेला? हाँ, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर नहीं चाहिए। 12 नंबर में देखिए, ये तो कई बार क्वेश्चन में आया है। चॉइस द नेम ऑफ मंडेलास पार्टी। मंडेला का जो पार्टी था उसका नाम क्या था? अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी देगा लेकिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और नेल्सन मंडेला को कितने साल जेल में रखे गए थे वो भी क्वेश्चन पूछा था। वेयर डिड सेरेमोनियस टेक प्लेस? कहाँ पे मनाया गया था? तो ये जगह ज़रूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्टेड आर 4, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाई डिड मंडेला फुट फ्रीडम फॉर ए कंट्री बिफोर फ्रीडम फॉर द फैमिली? अच्छा, चलिए ये एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन में आया है, कई प्री फाइनल से हफेली से लेकर हमें ये क्वेश्चन को देखने को मिला था। हाउ मेनी नेशनल सॉन्ग वे आर संग ड्यूरिंग द ओथ सेरेमनी? तो वहाँ पे 2 नेशनल सॉन्ग गाया गया था, उसका नाम भी याद रखना जरूरी था। ये हमें इतना कवर करने की ज़रूरत नहीं है। 17 नंबर, इन हुम नेशनल मंडेला हैड सीन ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी? तो इसका मतलब आप ज़रूर जान लीजिए, ये पढ़ लीजिए। चॉइस द नेम हु फॉट विथ मंडेला अगेंस्ट? ये अच्छा, ये भी नहीं चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम में ऑल ऑफ एबव रहेगा और रहता भी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा BBI, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। व्हाट डज वाइट सुप्रीमेसी मीन बाय द ऑथर? हाँ, ये ज़रूर कीजिएगा। जब भी कोई मीनिंग पूछ लेना तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहता है, आप समझे हैं कि नहीं, तो वो आप ज़रूर पढ़िएगा। डिज़ायर ऑफ फ्रीडम पीपल ट्रांसफॉर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम रखेंगे। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन? पीपल, ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ था, सिंपल देखने में है। ग्रामर में भी आपको मालूम है, ग्रामर जो है, ग्रामर में भी MCQ बनाएगा, इसलिए ग्रामर तो बहुत इस बार बल्ले बल्ले, ग्रामर आराम से हो जाएगा, वो मैं दूंगा। इसका मतलब पूछा है तो आपको ज़रूर याद करना है। इसका मतलब रिड्यूस्ड होता है, मतलब घटाना। व्हाट कम्स मोर नेचुरली द हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? लव, ओके। द फ्रीडम ऑफ ए ऑथर हु वाज ब्लैक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मीन्स फ्रीडम इज, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनॉग्रेशन वाज सेलिब्रेट द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट, ये वाला नहीं चाहिए, आप इसको छोड़ सकते हैं। अब आते हैं टी फ्रॉम असम, और नेल्सन मंडेला को कितने साल जेल में रखा गया था वो जान लीजिएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। किस जेल में रखा गया था वो भी जान लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनता है। टी फ्रॉम असम में विच स्टेट डिड प्रांजल बिलोंग? प्रांजल किस स्टेट से बिलोंग करता है? असम से।
प्रांजल के दोस्त का नाम क्या है? राजीव, ये भी जानना ज़रूरी है। प्रांजल एंड राजीव कहाँ के स्टूडेंट थे? दिल्ली के, ये भी जानना ज़रूरी है। प्रांजल एंड राजीव गो टू असम किससे गए थे? ट्रेन से गए थे, तो ज़रूरी है। असम इज़ फेमस प्रोडक्शन टी के लिए, असम टी के लिए जाना जाता है, ये भी ज़रूरी है। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन, टी सबसे पहले उपयोग किया गया था चाइना के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट वाज प्रांजल्स फादर, प्रांजल के फादर क्या करते थे? तो वो टी गार्डन के मैनेजर थे, प्रांजल के फादर थे। देखिए एग्जाम में देगा कि प्रांजल के पिताजी क्या थे या राजीव के पिताजी क्या थे, इस तरह के क्वेश्चन बनाए, कन्फ्यूजन करेगा। टी गार्डन के मैनेजर थे। टी कम टू यूरोप इन सेंचुरी, किस सेंचुरी में टी आया हुआ था यूरोप में? तो ये 16th सेंचुरी में टी आया हुआ था, जब ब्रिटिशों ने हमारे भारत में आया लगभग 16th सेंचुरी में ही। एक्चुअली 15th सेंचुरी में ब्रिटिश हमारे भारत में पहुंचता है। अब टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना कब? ये फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। 2700 BC में। हाउ मैनी कप्स ऑफ टी ए ड्रंक अक्रॉस द वर्ल्ड डेली? एक दिन में कितने चाय पिए जाते हैं? तो 80 करोड़। ओके, तो याद रखना है 80 लाख, 80 करोड़, 80 मिलियन भी दे सकता है। टी वाज मेनली ड्रंक इन यूरोप अस, तो मेडिसिन के तौर पे वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ज़रूरी है। रिफ्रेशिंग चैप्टर टी फ्रॉम असम हैज़ बिन ब्रॉट टू अस बाय अरूप कुमार दत्तो। ये किसके द्वारा? ऑथर का नाम फिर से है अरूप कुमार दत्तो, इसके लेखक हैं, राइटर है। इन द चैप्टर इज़ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है कौन सा? तो असम है। एक्चुअल में देखिए सब त्रिपुरा, गुवाहाटी तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है। व्हाट इज़ असम फेमस फॉर? टी प्लांटेशन के लिए फेमस है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ राजीव फ्रेंड इन चैप्टर? तो वो प्रांजल है। अकॉर्डिंग टू स्टोरी एंड Imperial discovered tea by chance as in story tea from Assam Chinese. Who has Pranjal invited to visit his home in summer vacation? तो राजीव ने इनवाइट किया था ना, कौन? What does अरूप कुमार दत्ता describe in chapter the tea from Assam? यहाँ पे तो how tea has become a popular beverage in the world, कि एक चाय जो होता है वो कैसे फेमस होता है पूरे विश्व में, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। What are two Chinese word to tea mention the tea from Assam? चाइनीस में देखिए, चाइनीस वर्ड जो है चाय को क्या कहा जाता है चाइनीस में? चाय और चीनी ऐसा कहा जाता है, तो ए और बी दोनों सही है। What does lesson tea from Assam? वो एक चाय के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है ज़रूर, ये वो मीनिंग पूछ लिया। 20 नंबर हमें छोड़ने की ज़रूरत है, तो हम इसको नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए नहीं छोड़ेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द टी स्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजल पेरेंट्स? ढेकियाबाड़ी, जगह का नाम पूछ लिया है एकदम। हमें 22 नंबर नहीं चाहिए। 23 नंबर इम्पोर्टेंट है, सीज़न पूछा है, टाइम पूछा है, तो ज़रूर मई जुलाई दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी वही है, बेस्ट सीजन पूछा है, तो यहाँ पे ए और बी आंसर होगा, ये भी ज़रूरी है। विच इंडिया स्टेट द प्रांजल होम टाउन? प्रांजल का घर तो था ही असम में। 26 भी चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड जाऊंगा क्योंकि 19 मिनट्स हो चुका है, अभी बहुत सारे चैप्टर भी बाकी है। मुझे नहीं लगता एक ही वीडियो में होगा, मैं तो सोचा था एक ही वीडियो। 28 आराम से पढ़ना ही है, ये भी चाहिए। अब आते हैं कुर्ग से। कुर्ग आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। हाउ मच एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाई एवरग्रीन फॉरेस्ट? कुर्ग देखिए एक फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे कविता में बताया गया है, तो कितने एरिया को कवर करता है? 30% एरिया को कुर्ग कवर करता है। इम्पोर्टेंट रहा एग्ज़ाम के लिए, आया भी था एग्ज़ाम में, ये मुझे देखने को भी मिला था क्वेश्चन प्री फाइनल में। फॉर विच रिवर डू, ये भी एग्ज़ाम में फाइनल में पूछा था, तो यहाँ पे कावेरी रिवर बहती है। द कुर्गी पीपल आर फेमस फॉर ट्रेडिशन हॉस्पिटलिटी, ये इम्पोर्टेंट है, फेमस क्यों है ये भी ज़रूरी है।
कुर्ग आर डिसेंट ऑफ, ये बोथ है, ये दोनों को याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बोथ ए एंड बी। और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, अगर एग्जाम में रियरली आपको देखने को मिला बोथ ए और बी, तब तो डायरेक्ट तुक्का उसी पे मारना है, क्योंकि रहेगा एग्जामिनर एक आध दो क्वेश्चन ही देगा, 1 से 2-3 क्वेश्चन ही देगा बोथ ए एंड बी, और उसको आपको डायरेक्ट वो टिक भी करना है क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। हुआ जनरल करिप्पा द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्गिज मास्टिर, ये याद रखना है, आया हुआ था। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड, कर्नाटका, ये भी क्वेश्चन आंसर दे चुका है एग्जाम में, तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। कुर्ग इज़ फेमस फॉर, यहाँ पे ऑल ऑफ एबोव है, तो आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा कुर्ग जो जगह है क्यों फेमस है, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, स्पेसिस के लिए। तो इस तरह की क्वेश्चन अगर देखें, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, वहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशन किया जाता है, वहाँ पे बहुत सारा एवरग्रीन है, फॉरेस्ट है, मतलब जंगले है, ठीक है, और कई प्रजाति, कई जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारा स्पेसिस वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑल ऑफ एबव भी आप कभी एग्जाम में देखिएगा या बोथ ए एंड बी देखिएगा, तो उसको आपको टिक करना है। द बेस्ट सीजन विजिट, अब यहाँ पे भी सीजन ऊपर भी पूछा था और यहाँ भी पूछ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सितंबर टू, टी का सीजन क्या होता है, टी वाला मई से शुरू था, यहाँ पे सितंबर से शुरू है, सितंबर टू मार्च। देखिए ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये कुर्ग जो जगह है वहाँ पे आप कब विजिट कर सकते हैं, सितंबर टू मार्च के अंदर आप विजिट कर सकते हैं। ये राइटर का नाम तो हर किस कभी छोड़ना ही नहीं है, तो वो मैं बार बार कहता हूँ, वो हर चैप्टर जो पढ़िएगा राइटर का नाम जरूर एक बार याद कीजिएगा। दिस इज ए कॉफ़ी प्रोडक्शन एरिया इन कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया, कुर्ग। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपको याद करना है। कुर्ग इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर, जो कुर्ग नाम की जगह है, एक बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज इंडिया लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट बाय, फेमस यहाँ पे एयर, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, बुद्धिस्ट टेम्पल और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए फेमस है, साधु। These are the only people in India who are allowed to carry frames without a अच्छा, इसको भी पढ़ना है, एग्ज़ाम में मुझे देखने को नहीं मिला था लेकिन पढ़ना है। कई हो सकता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, कई सारे डिस्ट्रिक्टों में पूछता भी है, ठीक है। 60 नंबर भी चाहिए, 70 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको रखेंगे, इसको भी पढ़ना है। फिर से वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के देता है, रेन फॉरेस्ट, स्पेसिस वही है, एवरग्रीन फॉरेस्ट वही है। अदर नेम, ये बहुत बार पूछा है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन बड़ा, देखो का अदर नेम क्या है, कडागू, तो इम्पोर्टेंट है ये। ट्वेंटी नंबर आपका मर्जी, इतना इम्पोर्टेंट रहा नहीं, 22 नहीं चाहिए, 22 नंबर चाहिए, 22 कीजिएगा, 23, 24 भी चाहिए, 25 ये भी इम्पोर्टेंट है, 26 छोड़ देना है, 27 ये भी छोड़ देना है, 28 मोस्ट बीबीआई, ये इम्पोर्टेंट रहा है, 31 नंबर बीबीआई इम्पोर्टेंट रहा। अब आते हैं टाइगर इन द जू, ओके, इस पे थोड़ी सी हम देखते हैं। ये टाइगर इन द जू, यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो रहेगा ही इम्पोर्टेंट, द टाइगर फर्स्ट, ये वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। द वर्ड राइट मीन्स, ये अभी तो पहले ही बोला था कि कोई किसी शब्द का मतलब पूछ ले तो उसको तो हम नहीं छोड़ सकते, एंगर। द टाइगर पाउस आर, ये भी इम्पोर्टेंट है।
पहला नंबर ये वाला पूछा हुआ था एग्ज़ाम में, इसलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 5 नंबर वाला पूछा था। और यहाँ पे जब बोला है ऑल ऑफ एबव तो सबको ध्यान से पढ़ना है। टाइगर नोस इज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, देयर इज़ नो यूज इन शोइंग रेज, इस तरह करके पूरा पढ़ना है, ठीक है। 6 नंबर